तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया ही होंगे। और आज हम हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर फादर टू सन, नंबर नहीं फादर नेम, या चैप्टर नंबर वगैरह नहीं, ये क्या है, पोएम एक्चुअली, फादर टू सन, जिनके राइटर हैं एलिजाबेथ जेनिंग्स। फादर टू सन कहने का अर्थ पहले जानिए। फादर टू सन इट मीन्स पिता और एक बेटा, जरूरी एक्चुअली दो दो होंगे, एक पिता एक बेटा। दोनों की भी जो बातचीत है, दोनों के बीच क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या होता है ज़िंदगी भर, कैसे लड़ाइयाँ झगड़े, कैसे दरारें आती हैं, क्या क्या होता है, क्या इच्छाएं होती हैं, लेकिन किस प्रकार रहते हैं, एटीट्यूड ईगो किस प्रकार बनता है एक पिता, एक बार है, यही सब पढ़ेंगे और कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। लेकिन हाँ, इतना गहराई है नहीं इसमें कि क्या बोलें, बहुत गहराई है इसमें यार। समझ लो बस, ये कहानी को समझ लेगा ना, मतलब दिल खुश हो जाएगा और फिर बहुत प्यार करने, वैसे भी तो बहुत प्यार करते हैं अपने पिता से, सब बहुत प्यार करने लगेंगे। और फिर क्या होता है ना, सब कुछ छोड़ देगा, गोल वोल सब छोड़ देगा और अपने घर परिवार को फिर डेली याद कर, वही सब बहुत प्यार, बहुत वेरी वेरी वेरी। सबसे पहले फादर टू सन चैप्टर नेम एलिजाबेथ जेनिंग्स। एक सब राइटर वर्जन का नाम याद कर लो यार, एक नंबर का जरूर, हम भी याद कर लेंगे, कर लिए हैं हम का याद कर लिए। सबसे पहले बोलता है, देख सबसे पहले कहानी क्या है, फादर टू सन के पीछे। जैसे क्या होता है ना, पिता तो बच्चे जन्म होता है, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा होता है बच्चा, है कि नहीं, छोटे छोटे चीज़ों के लिए रोता है, तो उन्हें हर चीज़ की सुविधाएं दी जाती, मतलब दिया जाता है अपने पिता के द्वारा, हमें भी दिया गया है, ऐसे हर चीज़ दिया जाता है। लेकिन अक्सर जब हम बड़े होते जाते हैं तो पिता का एक क्या होता है, सपना होता है कि मेरा बेटा भी कुछ करे, ऐसा बड़े बड़े आगे बढ़े, कुछ करके दिखाए, बने। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो जो है ना, छोटी छोटी ज़रूरतों को हम लोग के पीछे क्या करते हैं, थोड़ा कुछ डांटने लगते हैं, है कि नहीं, कुछ ऐसा बोलने लगते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, कुछ बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें डांटने लगते हैं और मना करने लगते हैं, ताकि हम आगे कुछ कर सकें, आगे फिर सही रास्ते में जा सकें। अगर हम बोलें, अगर कोई अभी के केस में अभी हम लोग बोलें कि भाई ये पापा हम व्लॉगर बनेंगे, व्लॉगर, तो ऐसा होगा, संभव है नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो पापा क्या बोलेंगे, जेई वगैरह निकालो, इंजीनियर वगैरह बनो, आईएएस वगैरह, मतलब कुछ ऐसे तैयारी करो, पढ़ो, सबसे पहले पढ़ो, आज के दिन में क्या पढ़ने बोलते हैं, तो फिर कोई एक्चुअली में बिजनेस वगैरह या फिर वैसे कुछ ऐसा नहीं, भी और कुछ पैसा नहीं इसमें आगे, क्योंकि पापा जानते हैं ये सब में से कोई है नहीं, ये सब में कोई लाइफ बनने वाला नहीं। और इसी चक्कर में क्या होता है ना, हम लोग पापा से थोड़ा सा क्या होता है, मतलब डरने लगते हैं, नफरत तो होता है, लेकिन डर ज़्यादा, डरने लगते हैं और पापा को पसंद थोड़ा सा कम करने लगते हैं। मतलब पता नहीं क्या होता, माँ भी प्यार करती है, घर वाले सबसे प्यार होता है, और क्या होता है, दरार होता है, पापा को जैसे ही पापा आए तुम भी आ गए, डर मतलब साइलेंट, बातचीत कम होने लगता है कि नहीं, दोनों के बीच दरारें होने लगती। और फिर तुम क्या करते, तुम सोचने लगते हो, हम लोग तुम मतलब हम सब यही सोचने लगते हैं कि यार कब घर से छुटकारा मिलता है, अपना मतलब बाहर निकलते हैं। और लेकिन असल में जब हम घर में जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें, जब घर से हम बाहर निकलते हैं तब पता चलता है यार, असली मज़ा तो घर में ही था यार। कितने पापा का प्यार, माँ का प्यार, सारी सुविधाएं, हर चीज़ का क्या उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन बाहर में आके जब हो जाता है 2-4 महीना, 2-4 साल वक्त, तब पापा भी मिस करने लगते हैं, है कि नहीं, पापा भी मिस करने लगते हैं, हम लोग भी मिस करने लगते हैं। और यादें सिर्फ आधी रहती है बस, उसमें फिर क्या, समय तो निकल जाता है, समय तो किसी के लिए तो इंतज़ार नहीं करता है, समय इसी में निकल जाता है और बस एक ही चीज़ बच जाता है, वो क्या, पछतावा। सिवा पछतावे हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। पिता भी फिर बहुत क्या करते हैं, पिता भी रोते हैं, इधर पिता रो रहे हैं, इधर बेटा रो रहे हैं। पिता रो रो के अब इधर बेटा अपना दुनिया बना लिया है, अब क्या करें, अब नौकरी लग भी गया है, तो पैसा पैसा महीने महीने भेज दे रहे हैं घर में, है कि नहीं। लेकिन आने का समय नहीं है कि समय आने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन अब पिताजी क्या चाहते हैं, पिताजी वो नहीं चाहते हैं पैसा, तो अब पैसा से उनको तो हो गया मन, अब तो वो चाहते हैं कि काश जाते जाते इस समय पहले, मतलब मैं अपने बेटे को देखना चाहता हूँ। लेकिन बेटा क्या है, विदेश में है, उसका आने पैसा है, लाखों करोड़ों पैसा, लेकिन फिर भी समय पर पहुँच नहीं पाया, अब पिताजी देख नहीं पाए। और फिर वही हुआ कि फिर पछतावा हो गया कि पापा याद कर रहे थे लेकिन हम पहुँच ही नहीं पाए। फिर वही छुट्टियाँ होती हैं उस समय अपने परिवार के साथ आए, दादाजी के साथ खेले उले, फिर चल दिए तुम। तो ऐसा नहीं यार, अब पापा आप 25 साल की उम्र में, मतलब पापा 50 साल हो गए हैं, तुम्हारा हम लोग का 25 साल का उम्र हो गया, तो हम लोग का एक कर्तव्य बनता है लड़कियों का कि अपने वो माँ बाप को संभालें कि नहीं। अब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे पापा की उम्र घटती जाती है, 50 साल के बाद तो है कि नहीं, बचपना केक जैसा बनते जाता है।
तो उन लोग का कर्तव्य होता है हम लोग का कि हम लोग उनको सहारा बने और साथ खेले, बस यही तो चाहते हैं। और इसी में इसमें पोएम में यही दिखा गया है कि ये पिता कैसे फिर अपने बातों को निकालते हैं, बोल नहीं, एक हम बाप और बेटे को एक ही छत में रहना चाहिए, एक ही ज़मीन में, ठीक है। और वे पिताजी भी कहते हैं यहाँ पे अपने बेटों को कि नहीं, हम वो सारे चीज़ देना चाहते हैं, पैसा सब कुछ देना चाहते हैं, बस यार मेरे बेटा को वापस ला दो यार, बुला दो, हम आइसक्रीम वगैरह सब देंगे, सब कुछ हम खुद पैसा दे देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बुला दो, बहुत बहुत मतलब बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सार जानो इसको क्या है, इस सार बता दें, यही सब कहानी कि कैसे रिलेट करते हैं, कैसे 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 लव बहुत 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 प्यार करते हैं पिताजी। कभी हम लोग गले भी नहीं मिल पाते हैं कि नहीं, गला लगाना भी बहुत ही। और जिस दिन हम लोग सक्सेस हो जाते हैं उस दिन पापा जब कंधे में हाथ रखते हैं ना, उस दिन मज़ा आता है यार। पापा मतलब कंधे में हाथ रख दिए मतलब क्या। और हम लोग भी ऐसा कुछ करना है ताकि पिताजी को मतलब अभी पढ़ेंगे और फिर कुछ ऐसा ही करना, नौकरी या फिर मतलब सक्सेस होके पापा को एक बार बोलना है, पापा आपको काम करने का ज़रूरत नहीं है, तभी उस दिन हम लोग को क्या मिलता है, खुशी मिल सकता है। और तभी सच में है, तभी खुशी। मम्मी अब आपको मतलब ऐसा वगैरह कोई करने की ज़रूरत नहीं, आप बैठिए, अब हम क्या, हम या फिर दीदी है तो दीदी का मतलब आप लड़का ढूंढिए, दहेज जितना लेकर देंगे, मतलब ऐसा थोड़ा सा ऐसा ही सक्सेस यही तो है कि थोड़ा सा खुशियाँ दे सके घर, जो तकलीफ़ें गुजर रही थी वो सारे मामले थोड़ा सिमट जाए। तो इसी अब समय ज़्यादा देखना, अब किताब से पढ़ते हैं थोड़ा। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थू वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ ही नहीं पाया, मतलब ये आगे से बता, ये नहीं बता रहा कि मैं पहले बचपन में ऐसा होता, सब बताएंगे इसमें। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड थू वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ in the same house for years. I know nothing of him, so try to build up a relationship from how he was when small at have I killed. इस स्टांजा, ये क्या, ये एक स्टांजा है, इसमें जो पिताजी हैं अपने प्रिय प्रिय पुत्र से कहते हैं, ऐसे अपने पिताजी जो है प्रिय पूजनीय पिताजी अपने प्रिय पुत्र से कहते हैं कि मैं अपने बेटे को समझ ही नहीं पाया, मैं अपने पुत्र को समझ ही नहीं पाया। आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड, मैं अपने इस या फिर उस बेटे को समझ ही नहीं पाया। तो वी हैव लिव्ड टुगेदर, अब वो क्या, लिव्ड टुगेदर मतलब अभी कैसे है, अभी अलग ही रह रहा है, उसका अलग ही दुनिया है, अलग ही रह रहा है, हमसे दूर है, लाखों करोड़ों मीलों दूर विदेश रह रहा है। इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, जबकि वो जब लेकिन इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स, और जब बचपन में, जब वो किस सेम साथ साथ हम लोग क्या मतलब सेम ईयर्स, जब बचपन में साथ साथ बड़े हुए कि नहीं हुए, बड़े मतलब कौन सी, बेटा बड़ा हुआ, पिताजी भी बड़े होते गए और उनका मतलब उम्र ढलता गया, तो उस समय का याद दिला रहे हैं। इन द सेम ईयर सेम हाउस फॉर ईयर्स, जब वो सेम एक ही हाउस में क्या करते, सालों साल गुजार दिए, अब वो लेकिन अब बेटा अब कहाँ है, अब दूसरी दुनिया में खो गया, दूसरी अलग रह रहे हैं। आई नो मतलब यहाँ पिताजी बोल रहे हैं मैं जानता हूँ, नथिंग ऑफ हिम, लेकिन अब दोनों में से कोई नहीं, नथिंग मतलब कोई नहीं, नथिंग ऑफ हिम, अब दोनों में से कोई नहीं है जो एक ही घर में रहता है, या तो दूर में या तो सामने में, लेकिन दोनों का घर क्या हो गया, अलग हो गया, बेघर हो गए एक तरह से। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप, सो इसलिए पिताजी जो हैं वो अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा करने खोजने ताकि बेटा दौड़ के वापस आए पिताजी के पास और फिर दोनों साथ चलने लगे। इस कहानी में इस स्टांजे में ये बताया जा रहा है, सो ट्राई टू अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ, जैसे भी हो वो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं अपने बेटे के साथ ताकि एक दुनिया फिर से बचा सकें। ही वॉज वेन अ स्मॉल एट हैव आई किल्ड, बोला जा रहा है ही वॉज वेन अ स्मॉल, जब वो छोटा था, हैव आई किल्ड, तब मैं उसे मारता था, किल मतलब मारना, ये नहीं जान से मार, तब उसे मैं मारता था, डांटता था, फटकारता था, ये मत करो वो मत करो, सोफा में बैठा है तो यार बैठे बैठे तोड़ दोगे क्या, हाँ खेलते रहते हो दिन भर, ऐसे करते हो वैसे करते हो, क्या कब बड़ा होगी तुम, ऐसे मतलब जो डांटते, पिताजी अक्सर डांटते रहते हैं ताकि बच्चा सुधरे, ऐसे कुछ करे, हमारे भी पिताजी ऐसे कोई बात नहीं है कि नहीं, ताकि फिर वही से मतलब इधर से आया तो इधर कहाँ गए थे, ऐसे थे ऐसे, इस तरह सवाल। एट आई अब किल्ड, जब मैं उसे डांटा फटकारता था, वही चीज़ यहाँ तो समझ गई स्टांजा में क्या बताना चाह रहे हैं, है कि नहीं, कि मैं
कि मैं उसको समझ ही नहीं कभी पाया। अब वो अलग दुनिया में रह रहा है, जब हम लोग साथ में रहते थे। अब लेकिन अब दोनों में से कोई साथ नहीं है, लेकिन फिर भी अब हम कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप बन जाए, हम लोग साथ रहें। दूसरा स्टांजा देखिए, इसमें 4 ही स्टांजा है, घबराने की बात नहीं है। अब एक चैप्टर में थोड़ा सा अच्छा समझो यार, मतलब इसका मतलब समझो। इसके मतलब ये सब देखिए, ये सब पोएम्स वगैरह जितना भी कहानी होती है, ये सब ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी को लेकर होते हैं, और ये एज के अनुसार ही होते हैं। लेकिन अभी इस एज में हम लोग क्या होते हैं, गार्जियन से थोड़ा दूर हो जा चुके हैं, और थोड़ा दूर होने के बाद प्यार थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन ध्यान भटक जाने से प्यार थोड़ा कम होने लगता है। अट्रैक्शन जो होता है गार्जियन के प्रति थोड़ा कम हो जाता है, और भटकने का समय यही है। इसलिए ये सब चैप्टर्स दिए जाते हैं, और ये सब चीज़ परीक्षा के लिए नहीं, एक्चुअली जीवन लाइफ के लिए होते हैं। तो दूसरे स्टांजे में कहते हैं, द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन। द सीड, सीड मतलब यहाँ क्या है, सीड एक क्या है, सीड मतलब क्या बोलते यार, बोलता नहीं है यार। सीड देखो, सोन मतलब बोना, सीड मतलब अरे यार जैसे बीज, हाँ। द सीड, जिस बीज को पिताजी ने बोया था, जिस बीज को पिताजी ने बोया था, अब वो कहाँ है, अब वो कहाँ है, इट वेयर, सोन इट वेयर, अब वो कहाँ है, अब वो जहाँ भी है। द लैंड, जिस ज़मीन को बोया था, जिस ज़मीन पे वो सीड क्या होता, बीज को बोया था, अब वो ज़मीन मतलब अब वो जो लड़का, मतलब उनके बेटे, अपने बेटे के बारे में बोल रहे हैं कि अब वो बेटे जो हैं, द लैंड और हिज, अब उस ज़मीन मतलब वो लड़का है, वो अपने आप का मन का मालिक हो गया, अब खुद पर बड़ा हो गया, अब वो खुद का मालिक है। नन ऑफ माइन, अब वो हमारा कुछ नहीं, अब उसका मेरा रिलेशन कुछ नहीं है, अब उसका अलग ही दुनिया है, अलग ही शादी उदी मतलब हो गया, हाँ समझ लीजिए, वही समझ लीजिए। अब उनका क्या है, अब उसके बेटे का अलग ही दुनिया है, अब हमारे और हमारे बेटे के बीच कोई रिश्ता रहता है ही नहीं। जो बीच बोया था वो ख़त्म हो गया, इतना ही साल तक था। वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, मतलब यहाँ पे जो पिताजी बोल रहे हैं वो किस के रूप में बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के रूप में भी यहाँ है। वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ, एक स्ट्रेंजर, अजनबी, मतलब रिश्ता है ये नहीं, ऐसे इसीलिए बोल रहे हैं, स्ट्रेंजर्स के रूप में बोल रहे हैं। देयर्स नो साइन, अब उस पर नो साइन मतलब, साइन मतलब यहाँ नो साइन करने का मतलब अब उन पर क्या है, अब पिताजी का बेटा पर कोई हकदार नहीं रह गया। ये अपने भाव को बता रहे हैं, नो साइन, अब उनका कोई अधिकार नहीं रह गया कि मैं अब उसको बोलूँ कि बेटा ये वो यो ऐसे नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे अब मेरा ये अधिकार नहीं रह गया, अब बहुत दूर जा चुका है वो मुझसे। There no sign of understanding in the air. This child is built to my design. At what he loves I cannot share. This child मतलब मेरा ये जो बेटा है, मेरा बेटा जो है ना, ये भले ही मेरे माई डिजाइन मतलब क्या, उसमें मेरा मतलब माई डिजाइन मतलब उसमें मेरा ही गुण है, मेरा ही हार्मोन्स, सारे जो गुण, क्रोमोसोम जो होते 52 नहीं 21 को क्रोमोसोम 1 दिन 42 ताईस 2 46, हाँ इतना शायद पढ़े थे 10th में यार। जो क्रोमोसोम वो मेरा ही क्रोमोसोम, मेरा ही खून दौड़ रहा है। दिस चाइल्ड इज बिल्ड टू माई डिजाइन, मेरे डिजाइन से तो बना, मतलब सब कुछ है, सब कुछ तो मिल रहा है, मेरे डिजाइन से तो भले ही है, मेरा डिजाइन मेरा बनाया हुआ डिजाइन है, मेरा बेटा है, और जिसे मैं इतना प्यार करता हूँ ना कि आई कान नॉट शेयर, मैं शेयर मतलब बता नहीं सकता हूँ, इतना प्यार करता हूँ। और अभी तो और प्यार इतना बढ़ गया कि मैं और भी नहीं बता सकता, कह नहीं सकता हूँ ना। न पिता बेटे से कभी कहता है, न बाप, मतलब बाप कहने में आपको लोग गलत सेंस अच्छा नहीं लगता। पिताजी, ना पिताजी बेटे से बोल सकते हैं, ना बेटा अपने पिताजी से बोल सकता है कि पापा आई लव यू पापा। फिल्मों में यार फिल्मों में कितना अच्छा दिखाया, काश वो सच में हम लोग भी काश बोल पाते हैं, इंप्रेशन उतना ला पाते हैं, लेकिन नहीं होता यार, है कि नहीं। तो पिताजी ना बोल सकते हैं, ना बेटे बोल सकते हैं पिताजी को अपने कि आई लव यू पापा, तो प्यार नहीं दिखा पाते हैं, है कि नहीं। पापा इधर आए, पापा और बेटे के जब मिलन होता है तो शांत हो जाते हैं, चुपचाप कुछ बोल भी नहीं, क्योंकि पापा का जो बात वो बेटे को पसंद नहीं आता है, और बेटा तो जानता है कि मेरा बात तो कोई सुनेंगे नहीं, पिताजी तो मेरे बात तो सुनेंगे नहीं, टाल देते हैं हर बात पर जो भी बोलता हूँ तो यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि मेरा बेटा तो मेरा डिजाइन तो है ही, मेरा गुण सारा गुण है, लेकिन अब मैं इसे बता नहीं सकता कि कितना प्यार करता हूँ। ही लव्स व्हाट
एट वाट ही लव्स आई कैन नॉट से, जो मैं प्यार करता हूँ। 2 स्टैंजा खत्म, तीसरा स्टैंजा। साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस। साइलेंस सराउंड्स अस कहने का तात्पर्य है कि अभी पहले बताएं कि जब भी पिता और बेटे, पिताजी और बेटे तो एक दोनों एक से मतलब जैसे देखिए, अगर हम लोग घर में ही क्या होता है, जब पिताजी बैठे रहते हैं इधर और हम लोग जब पास होते हैं, मतलब हम लोग पिताजी देख लेते हैं, तब कैसे चुपचाप हो जाते हैं, कुछ भी एक्टिविटी किए रहते हैं शांत हो जाते हैं, और पतली गली से लेकर साइड से, ताकि पापा को पता ही ना चले और हम लोग साइड से निकल जाते हैं। तो वही बोला गया, साइलेंस सराउंड्स अस, आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू। प्रोडिगल मतलब क्या होता है? खर्चीला। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल मतलब मैं उस पर खर्चा करने को तैयार हूँ। आई वुड हिम मतलब उस पर, मैं उस पर खर्चा करने को तैयार हूँ। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, कि मैं उस, तुम सिर्फ मतलब उसे वापस ला दो, या फिर बेटा तुम वापस आ जाओ, मैं तुम पर खर्चा करने, इसका मतलब क्या होता है? खर्चीला। खर्चा करने के लिए आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हाँ, तो मैंने बताया था कि मतलब खर्चा करने के लिए तो तैयार है, बस सिर्फ वापस आ जाओ। हिज फादर्स हाउस, हिज फादर्स मतलब अपने पिता के घर आ जाओ, मैं खर्चा करके तैयार हूँ। आइसक्रीम मांगोगे तो आइसक्रीम दूंगा, मेला घूमने जाओगे मन करेगा तो मेला घुमाऊँगा। फिर आगे, द होम ही न्यू, द होम ही न्यू मतलब जिस घर पर वो जानता है। रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, रेदर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, कि अपने जो इस दुनिया को जो तुमने बसा लिया है, उस दुनिया से वापस हमारे दुनिया में, जो बचपन की जो दुनिया है वहाँ, मतलब अपने घर आ जाओ। मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड, अपनी दुनिया। आई वुड फॉरगिव हिम टू, आई वुड फॉरगिव हिम टू सेपिंग फ्रॉम सोरो अ न्यू लव। अब मैं उन सब को, पिछले जो भी नकारात्मक, जो भी इंटेंसिव जो भी था, उस सबको मैं भूल कर एक नए प्यार की शुरुआत करूँगा। कौन बोलते हैं? पिताजी कह रहे, मतलब अपने जो क्या बोलते हैं भाव को बता रहे हैं, जो एक होता है रिलेशनशिप, उसको बता रहे हैं कि एक, अब मैं उस सब चीज़ को भूल जाऊँगा पहले की सारी बातें, और एक नए प्यार, नए शुरुआत, वो भी किसी नए प्यार से। प्यार ही तो होता है एक चीज़ यार, है कि नहीं? तो एक नए प्यार के साथ रहूँगा, बिताऊँगा जितने भी पल, जितने भी साल बचे हैं, 2 4 5 साल, क्योंकि अब तो बहुत सारे 25-50 साल, उधर कितने साल तक बाहर रहा बेटा। ये स्टांजा भी खत्म, तीसरा स्टांजा। चौथा स्टांजा में कहता है, फादर एंड सन, पिता और बेटा, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द, मतलब फादर अब क्या कहते हैं, मतलब अब एक कर्तव्य बता रहा है, एक पिता और बेटे का कर्तव्य बता रहा है। ये अपना हो गया, उनका गुण जो भी जितना तरफ भाव था वो 3 स्टांजा में हुआ। अब ये कर्तव्य बताया जा रहा है पिता का, है कि नहीं? पिता और बेटा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? वी बोथ मस्ट लिव, वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड। 2 लाइन को पहले सुनिए, कि एक बेटे और एक पिता को हमेशा एक ही धरती, एक ही छत, एक ही घर, एक ही ज़मीन पर रहना चाहिए, है कि नहीं? अलग अलग नहीं यार, एक ही, ताकि खुशियाँ मिल सके, प्यार हो सके, प्यार बात मिल सके, है कि नहीं? और ये सही में सही बात है यार। ये एलिजाबेथ जेनिंग्स जो भी हैं, एलिजाबेथ जेनिंग्स सही बोले। ही स्पीक्स, वो कहते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं अपने खुद को समझ ही नहीं पाया। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, कि मैं खुद को नहीं समझ पाया। वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि ग्रीफ मतलब यहाँ क्या होता है? पीड़ा। वाई एंगर्स ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, कि मेरा जो गुस्सा जो है वो दुख का कारण क्यों बना, कि गुस्सा जो है वो दुख का कारण क्यों बना। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं कभी समझ नहीं पाया कि मेरा गुस्सा ही जो है, दुख का कारण जो है ना, वो सिर्फ मेरा गुस्सा ही। वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड, वी ईच पुट आउट एन एम्पटी हैंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव। पुट आउट एन एम्पटी हैंड मतलब यहाँ क्या सकते हैं कि अब जो है ना वो, अब हाँ, उनके पिताजी का तो हाथ सच में खाली हो गया। एम्पटी हैंड मतलब खाली हाथ, तो सच में पिताजी का तो अब बुढ़ापा होता है, अब उनके पास क्या ही कुछ रह जाता है? नहीं कुछ रह जाता है, देने के लिए तो कुछ रहता नहीं।
तो जितना ही पल अब उनका हाथ खाली कहना चाहते साफ से कहना कि अब हमारे पास तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लॉन्गिंग मतलब चाहत होता है, लॉन्गिंग का मतलब होता है चाहत, लेकिन फिर भी उनकी चाहत है कि जितना ही बचा है, मतलब जितना ही प्यार, मतलब कुछ भी ना दे सकूं, लेकिन जितना ही जो समय है, जो प्यार है, कम से कम वो तो दे सकता हूँ। फॉरगिव, कुछ तो जो प्यार बाकी है कम से कम वो साल बिता लो और जो भी पिता का जो प्यार होता है वो ले लो। यही कहना चाहते हैं कौन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, एलिजाबेथ, हाँ जी एलिजाबेथ जेनिंग्स, चैप्टर फादर टू सन। इतने ये पिता का प्रेम, पिता और बेटे का में क्या प्रेम होता है, किस क्या क्या दरारें आ जाती है, जो लाइफ सेक्रीफाइस करने के चक्कर में कितना दरार हो जाता है एक पिता और बेटे को, और फिर किस प्रकार से फिर पछताते हैं। और बस सिर्फ होता है ना लास्ट में कुछ नहीं, क्या ही कर लोगे यार, ये थी कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, जब अपने घर का ही नहीं रहता है कि नहीं। हाँ, जब कुछ घर का, घर में जब सुख ही नहीं दे पाए, सुख नहीं बोलो, खुशी, सुख और खुशी में बहुत अंतर है। खुशी नहीं, घर में जब खुशी नहीं दे पाए तो क्या ही कर लिया, है कि नहीं, फिर कोई फ़ायदा, उसका कोई सारांश मतलब नहीं रहता है। तो ये था एक पिता बेटे का प्यार। चलिए अब इसी को समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को।